इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। 20 साल कांग्रेस को देने और 27 साल भाजपा को देने के बाद एक मौका, सिर्फ एक मौका आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 182 सीटों में से पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद में कुछ ही घंटों में अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में अब बीजेपी में आ गए हैं, तो इसको लेकर कितना उलटफेर होता नजर आ रहा है इस बार यहाँ पर गुजरात में। वहीं गुजरात में पहले चरण के बाद में दूसरे चरण में इस बार नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। जिस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बड़े रोड शो और बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में कितना उलटफेर होगा इस बार गुजरात में। वही आम आदमी पार्टी के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी जिस तरह से बड़े वादे और बड़ी रैलियां करते हुए नजर आए, तो इस बार क्या बन सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर बनेगी यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस। इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की ये पहली परीक्षा होगी यहाँ पर कांग्रेस के लिए। वहीं गुजरात की 182 सीटों को लेकर हम आपके बीच में सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे लेकर आ रहे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वही वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वही ले चलते सबसे पहले सूरत जिला, जहां पर 16 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं हम मेहसाणा की 7 सीटों पर, यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को यहां पर से 1 सीट मिल रही है, तो अन्य के वो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यह सट्टा बाजार का सबसे फाइनल सर्वे हम आपके बीच में बता रहे हैं। भावनगर की 7 सीटों को लेकर बीजेपी को 5 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला ले चलते हैं जहां पर बनासकांठा की यहां पर 9 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला राजकोट की बात करें 8 सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 4 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं यहां से कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। वहीं इस बार गुजरात में साफ तरीके से नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जामनगर की 5 सीटों पर यहां पर बीजेपी को 1 और 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं मेहसाणा महिसागर की 3 सीटों पर यहां पर बीजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एक तस्वीर साफ हो गई है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ रहा है। वहीं भरूच की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य का यहां से खाता नहीं खुलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला दाहोद की अगर बात करें तो यहां पर 6 सीटों में से 2 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है गुजरात में। वहीं आपको ले चलते अगला जिला आनंद, जहां पर 7 सीटें हैं, तो बीजेपी को 2 और 4 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। 1 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं अरावली की, यहां पर 3 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 1 और बीजेपी को 1 और यहां से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में 1-1 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहां पर गांधी जी का यहां पर जन्मस्थली है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पोरबंदर। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। पाटन की अगर 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अन्य को यहां से
से 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं खेड़ा की 6 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार जिस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। द्वारकाधीश की 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आम आदमी पार्टी को 0, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अन्य को 0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सर्वे सटीक और हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। वहीं यहां पर अरावली की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 4 सीटें जा रही है। बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपरा साफ होता नजर आ रहा है। अरावली से अरावली में आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। वहीं जूनागढ़ की अगर 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य को 0 सीट मिल रही है। इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जिस तरह से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं तो उसको लेकर इस बार जनता परिवर्तन चाहती है क्या? वहीं अगला जिला वडोदरा की 10 सीटों पर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में इस बार 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है वडोदरा से। वहीं अगला जिला जहां पर हम आपको बताएंगे सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है सुरेंद्रनगर से। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं वलसाड की, यहां पर 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है वलसाड से। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें अहमदाबाद की सीटों की, जो सबसे बड़ा नगर जहां पर कल चुनाव होने वाले हैं दूसरे और अंतिम चरण में, जहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर अहमदाबाद में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और फ्री बिजली और महिलाओं के लिए भत्ता। वहीं इस बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी और यहाँ पर अमित शाह की बड़ी रैलियों के बाद में भी अरविंद केजरीवाल क्रेज बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर 182 सीटों को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे जो हम आपके बीच में लाए हैं उसमें इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है बीजेपी को। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।